हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हमसे बोल रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 55। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? पहली लोकसभा का मतलब जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष होंगे वही तो लोकसभा, नहीं नहीं नहीं, उपसभापति अलग होंगे, लोकसभा के सभापति अलग होते हैं। उपसभापति आपसे पूछी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एन अनंत सयानम अय्यर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनको हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी मैं आपको क्या बता दूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये वीडियो हो सकता है कि आपको रात के 10 बजे के बाद थोड़ी लेट मिले, उसकी वजह क्या है? तो अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आज मेरे घर में जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, और वो इतना खतरनाक शॉर्ट सर्किट हुआ कि एक जो 3 पिन होती है उसमें आग तक लग चुकी थी, है ना। और घर पे मैं था नहीं, मेरी मम्मी और सिस्टर थी, तो वो डर भी गई। तो जब जैसे ही मैं घर पे आया तो पूरा दिन उसी में लगा रहा। अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ, और लाइट अभी मेरे रूम में नहीं है, क्योंकि ऊपर की वो, मतलब मैं सेकंड मंजिल पे रहता हूँ बेसिकली, तो वो कल सुधारेंगे। आज नीचे नीचे की लाइट जो है वो चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम है तो वीडियो तो बना ही दो, तो कम से कम इस बात के लिए तो 500 लाइक तक तो पहुँचा ही दो यार वीडियो, है ना। बेसिकली अगर कंटेंट पसंद आए तभी लाइक करना, कोई आपकी सिंपैथी नहीं नहीं चाहिए, है ना। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 6 की बात हो रही है। तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मतलब हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी, ये आपसे बोला गया अनुच्छेद 6 में। ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित भारतीय गणराज्य की अधिकारित भाषाओं की सूची प्रदान करती है। मतलब जो भारतीय संविधान की जो भाषा है वो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैंने आपसे बोला है ना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज हार्ड है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें फिल इन द ब्लैंक्स वाष्प होती है। देखो ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, बता चुका हूँ मैं। कौन सी वाष्प होती है? तो सही आंसर होगा पारी की वाष्प होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? देखो पानी की बात हो रही तो जाइलम, पोषक तत्वों की बात हो रही है तो फ्लोएम, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है तो मैं कम समझा पाऊंगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। ठीक है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? थंब्रोसाइट, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे युग्मनज कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कथकली, पहला ऑप्शन करेक्ट। म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी है? म्यांमार की पूछ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यात, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो किस देश का पुराना नाम सीलोन है? श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? मधुशाला,
चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पंजाब में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन इंसानियत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बता चुका हूं, जल्दी बताओ, सिंपल है, क्रिकेट, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। वो जो कह रहा है कि एलिस मार्टिन्स टेनिस से हैं, बिल्कुल है। दिवज शरण पोलो से हैं, तो दिवज शरण जो है ये पोलो से नहीं है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? तो ये वाला गलत है और गलत ही पहचानना है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से हैं, तो अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से हैं, बिल्कुल ठीक है। और सिमोना हालेप हॉकी से हैं, गलत। सिमोना हालेप भी टेनिस से हैं, तो ये भी गलत है। तो 2 और 4 गलत हैं, तो केवल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि गलत वाला ही हमको पहचानना था। गालिब यानी कि सोनेट किसकी रचना है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखी गई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? देखो, और अभी हाल ही में सुर्खियों में रही है क्योंकि इनका स्वर्गवास हो गया इस वजह से। दीनानाथ मंगेशकर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? बाकी ऑप्शन ये है, ये कॉल मार्क्स ने कहा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वोकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? मिल्कमैन, पहला ऑप्शन करेक्ट। आज जज स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले होंगे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज तो केवल काम चला लीजिए, प्रैक्टिस सेट से स्ट्रेटेजी के ज़्यादातर क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी कल से प्रॉपर आपको वीडियो मिलेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वीडियो फिर भी पूरी आपको मिली है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।